गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अक्षय वट की लेटे हुए हनुमान जी की, भरद्वाज मुनि की, संत समाज की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण, उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु नारद जी से कहते, नारद वैकुंठ में मेरा सदा निवास रहता है, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। योगियों के हृदय में सदा निवास करता हूँ, हो सकता है कभी वहाँ भी न मिलूं। मेरे भक्त जहाँ प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेम से जहाँ मुझे पुकारते हैं भजते हैं, वहाँ अवश्य प्रेम। मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। दीक्षा गुरु जो सतगुरु होते हैं वो ऐसे हों कि पूर्ण परात्पर ब्रह्म का बोध कराने वाले हों। बगीचे बनाओ, हर स्थिति में पृथ्वी तुमको सुख ही सुख देती है, और इसकी सहन शक्ति पृथ्वी जैसी सहन शक्ति किसकी हो सकती है? ठंडी वर्षा लो सब कुछ होते हुए सबका फल कल्याणकारी ही देती है पृथ्वी। तो साधक और शिष्य संत को चाहिए, संत के लिए विशेष बात है, साधक संत को चाहिए कि हर स्थिति में जीवन में सदा संसार के कल्याण का ही रास्ता सोचे और करे। धैर्य और क्षमा की शक्ति सीखना है तो पृथ्वी माता से सीखो। पृथ्वी माता जैसी शक्ति सहनशीलता किसी में नहीं, और सहनशीलता ही तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण, क्षमा और सहनशीलता। एक बार विचार हुआ कि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को, और फटकारने लगे, भृगु जी वहां से चले गए, शंकर भगवान के पास गए, और देखते ही तो शंकर भगवान दौड़े, अरे भृगु जी आइए आइए आइए, बहुत अच्छा हुआ आप आए। दौड़े आलिंगन के लिए, प्रणाम करने को कौन कहे। भृगु जी महाराज शंकर भगवान को जोर से डांटे कि वहीं खड़े रहो, श्मशान की आप राख लगाए हो, स्नान भी नहीं करते हो, कुछ नहीं है, आप हमको छूना नहीं, दूर रहना। शंकर भगवान त्रिशूल निकाले, अभी मार दूंगा। माँ पार्वती हाथ पकड़ ली, करे ये क्या करने जा रहे हो ब्राह्मण देवता के लिए आप। भगवान विष्णु के पास गए, क्षीर सागर में सो रहे थे भगवान विष्णु, इनके सीने में एक लात मारे, सोते हुए भगवान विष्णु के सीने में एक लात मारे। वो भगवान विष्णु इनका चरण पकड़ करके सहलाने लगे कि आप ब्राह्मण के चरण बड़े कोमल होते हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, मार तो नहीं लगी, और क्षमा। तो पृथ्वी से ये गुण दो लिए। इसके बाद वायु, दूसरा गुरु वायु दत्तात्रेय भगवान का। वायु दो तरह की होती, प्राण वायु और ये बाहर चलने वाली वायु।
और दत्तात्रेय भगवान प्राणवायु से शिक्षा लिए। प्राणवायु के कारण भूख लगती है, प्यास लगती है। हमको भूख लगती है, हमारी प्राणवायु से ही भूख प्यास लगती है। तो जब भूख लगती है, जितना भोजन भूख है उतना खा लिए, इसके बाद तृप्त, फिर नहीं चाहिए। तो प्राणवायु से सीखना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना खाओ। बहुत ज्यादा लोक संग्रह के चक्कर में पड़ोगे तो चिंता, दुख, परेशानी ही परेशानी है। अहंता, ममता, वासना में जितना तुम भटकोगे उतना दुख ही दुख है। और मस्ती में, और मस्ती में, यही परम सत्य है। हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से स्थिता। हे अर्जुन, सब प्राणियों में एक में हूँ। जय जय अविनाशी सब घटभासी, व्यापक परमानंदा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक परमात्मा सर्वत्र सब में हैं, ये भाव रखो। तो वायु देवता से ये सीखते हैं, शिक्षा लिए दत्तात्रेय भगवान। कहते हैं कि जितना आवश्यक है उतना खाओ, मनमानी चाट के चक्कर में मत पड़ो। कितने लोग होटल के चक्कर में पड़कर पैसा भी बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं अपना, और उससे होटल का भोजन करने से मन चंचल, बेचैन, क्या क्या करो। इसलिए होटलबाजी से बचो। मजबूरी है तब छूट है, देख कर साफ सुथरा खा लो। अगर मजबूरी नहीं है तो जिह्वा के स्वाद के लिए होटल में बाहर ठेलिया पे खाने गोलगप्पा मत जाओ, बाहर चाट खाने मत जाओ। बाहर से घर में राशन है, सुविधा है, समय है, तो होटल से। और दूसरा, ये बाहर की वायु, ये बाहर की वायु, ये घटघटवासी सर्वत्र ये वायु। यहाँ से बम्बई, कलकत्ता कहीं जाना है, तुमको दिल्ली जाना है, तो ये हवा लेके नहीं जाते। सब हम लोग हवा ले रहे हैं, लेकिन ये सर्वत्र हवा है, प्राणवायु। अच्छा, प्राणवायु का से शिक्षा लेते हैं कि प्राणवायु बाहर की वायु, ये बाहर की वायु जगह जगह जाती है, लेकिन सदा एक रस रहती है। कहीं से कुत्ता मर, फूल की सुगंध को भी लेके ढोलना पड़ता, लेकिन वे ज्यादा देर तक नहीं रखते, थोड़ी दूर के बाद साफ हो जाते हैं, इसको छोड़ देते। ऐसे सज्जन संत महात्मा को अच्छे जगह भी जाना पड़ेगा, बुरे जगह भी जाना पड़ेगा, अच्छे लोगों से भी साथ पड़ेगा, बुरे लोगों से भी साथ पड़ेगा, गलत बुरे वातावरण में भी जाना मजबूरी हो जाएगा। लेकिन वायु देवता की तरह उसको अपना काम नहीं है, लेकिन समाज का हर काम करते हुए एकदम निष्प्रिय रहना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, चाहे बुरे लोगों के साथ, चाहे अच्छे लोगों के साथ, चाहे जाओ। संत और साधक को चाहिए ये बात विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अनेक गुरु, अग्नि, आकाश, तीसरा गुरु आकाश को बनाते हैं। आकाश से दत्तात्रेय भगवान ये शिक्षा लेते हैं कि एक ही आकाश सब जगह है, सबके शरीर में आकाश की भूमिका है, लेकिन वह पूर्ण है। इसी तरह एक सर्वत्र परमात्मा होते हुए पूर्ण है। भागवत में भी ये भागवत का ही प्रसंग है, आगे 11वें स्कंद में है। और संसार का और माया का कोई अस्तित्व नहीं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलं मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार का जैसे वर्णन कहा किया जाता है, देखने में नहीं है। अरे तो दिखता है। एक चेले ने, गुरुजी ने कुछ पूछा चेले से, चेले ने बताया, गुरुजी ने कहा कि ये गलत है। चेले ने नहीं कहा, गुरुजी गलत नहीं है, सही है ये, और अगर सही ना हो तो हमको एक तमाचा मारो। कहाँ मारूं? चेले ने कहा, हमारे मुंह पे मारो। तो गुरुजी ने कहा, कहाँ है मुंह, बताओ। तो गाल की तरफ बताया। तो गुरुजी कहे, तो गाल है, कपोल है, ये तो मुंह नहीं है।
मुंह कहाँ है? तो यहाँ बताया कहीं ये तो ऊँट है। मुंह कहाँ है? यहाँ बताया कहीं तो माथा है। जहाँ जहाँ बताया अंग है। अब वो अर्थात है ही नहीं, हम है ही नहीं कहीं। मैं रुमोर तोड़ते माया जा बस कीने जीवनी का। छे श्री कृष्ण, ये जीवन प्रारब्धाधीन है। प्रारब्ध की गति बड़ी निराली होती है। इसलिए हमको किसी भी कठिनाई में विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख सुख में विचलित नहीं होना चाहिए। सदन कसाई की कथा थी। ये सदन कसाई पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, बड़े परोपकारी थे। एक कसाई गाय को हत्या करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ाया था और गाय अपना प्राण बचा के भाग रही थी। प्राण पर जब संकट आता है तो पता चल जाता है, मन बेचैन हो जाता है। गाय भाग रही थी और ये पकड़ नहीं पा रहा था। ये पंडित जी अपने दरवाजे पे खड़े थे, दौड़ करके इधर से ही गाय आ रही। पेशा होने के कारण बाजार से मांस ला करके बेचा करते थे। इनके पास एक ऐसा बाट था, वजन था कि 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी वजन करना है उसी से कह के उठा के रखते तो वजन हो जाता। ऐसा चमत्कारी बाट। एक दिन एक पंडित जी जा रहे थे, देखे राम 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 राम। ये कसाई के यहाँ शालिग्राम भगवान की मूर्ति, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति थी। पंडित जी लौट गए सदन कसाई के दुकान पे। मांस की दुकान पे पंडित जी कभी कहाँ जाएं, दूसरे तरफ नाक दबा करके जाते थे। सदन कसाई उठ के खड़ा, कह रही पंडित जी हमारी दुकान पे आए, महाराज क्या सेवा करूं? पंडित जी ने कहा वो ये तुम्हारा जो वाट है ना, यही हमको चाहिए, इसका जो दाम है हम देने के लिए तैयार हैं। सदन कसाई ने कहा महाराज क्षमा चाहता हूं, ये मेरे जीविका का साधन है महाराज, ये जितने में मिलता है बताओ, मैं उतना पैसा आपको दे दूं और जाके आप खरीद लो। आप ब्राह्मण हैं तो हमारे यहाँ से निराश नहीं। उठ करके दौड़े, महाराज क्षमा कर दो, आप बाट वापस मत जाओ, आशीर्वाद दे के जाओ। बाट सदन कसाई ने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ले आए, शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, तो अभिषेक कराए, बंधन पूजन किए, आरती किए, भोग लगाए, फिर शाम को शयन आरती करे, भजन कीर्तन किए, सब सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पंडित जी को सपना आया। पंडित जी, ये सदन कसाई पूर्व जन्म का मेरा अनन्य प्रेमी भक्त है, इसके खून से सनी हुई अंगुलियां मेरे ऊपर पड़ती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाब का फूल मेरे ऊपर चढ़ा रहा, कमल का फूल चढ़ा रहा। सवेरा होते ही मुझे वहां पहुंचा देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पंडित जी बड़े विद्वान, आंख खुली। सपना 3 तरह का होता है। एक तो कोई बात चिंतन करते रहो तो वो सपने में आती है, और एक जन्मों जन्मों के कोई न कोई गहरी नींद में सो जाने के बाद वो चित्त में संस्कार पड़ा है, वो सपने में दिखाई, जो कभी नहीं देखे, कभी नहीं जाने, वो भी दिखाई पड़ता है। एक सपना शुभ और अशुभ का होगा 1-2 दिन में। स्वप्न में अगर बादल और बरसात देखे तो परिवार में प्रेम और शांति का माहौल बनता है। स्वप्न में पानी बढ़ता हुआ आ रहा है तुम्हारे तरफ तो सावधान रहना, कोई ग्रह तगड़ा है या कोई भारी दुश्मन तुम्हारे ऊपर पीछे लगा है। स्वप्न में हाथी या ऊंट तुम्हें दौड़ाया है मारने के लिए तो बहुत सावधान हो जाना, ये कोई ग्रह है। स्वप्न में कहीं देखो कि पानी में डूब रहे हो, गड्ढे में गिर रहे हो,
तो सावधान होना। कोई बीमारी जीवन में कठिनाई आ रही, सावधान हो जाए। कथा सत्संग स्वप्न में अगर दर्शन होता है, मंदिर दर्शन अति उत्तम दर्शन है, बहुत अच्छा लाभ है। बहुत सारे भेद हैं स्वप्न के, इधर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे मृत्यु के लक्षण बताए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। सब बातों से आगे सब चर्चा करेंगे। अभी यहाँ कथा होनी है ज्यादा दिन, अभी तो ये 1 महीना पहले मास पारायण पूरा हो जाए, फिर आगे निर्णय लेंगे कितना करना है, कैसे करना। आश्रम पे करना है कथा भी। अब यहाँ इसलिए कथा ये पूरी कर रहा हूँ कि यहाँ शुरू हो गई तो मास पारायण शुरू हो जाए। और यहाँ भी बहुत सारे लोग अगल बगल वाले भी लाभ ले रहे हैं। और रेल में आश्रम है वहाँ पे संगम के पास, ये लोग रेल में वहाँ कोई जा नहीं पाएंगे, वहाँ के लोग लाभ लेंगे। अब इतना दिन यहाँ बंधन हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ के इतना इसका फल मिलता है। तब ये चलेगी 1 मास पारायण तक, यहाँ कथा पूरी होगी। इसके बाद फिर आश्रम पे संगम के तट पर फिर निर्णय लेंगे कितना दिन की कथा वहां करनी, क्योंकि अभी कहीं जाना नहीं है। जब तक पूरा सब ठीक ठाक न हो जाए, ये वायरस जब तक पूरी तरह से ठीक हो जाए न ठीक हो, तब तक कथा कहीं सार्वजनिक स्थल पे नहीं करना है। कथा चलती रहेगी, लेकिन ऐसे घर घर में चलती रहेगी। जिसका घर जहाँ जिसका भाव रहेगा वहाँ पे कथा आगे होती रहेगी। साल भर कथा चलती रहे, जब तक ये वायरस पूरा नहीं होगा तब तक कथा चलेगी। लेकिन ऐसे 10-20 के लोगों के बीच एक एक घर पे बाहर के लोग दूर से प्रणाम आरती दर्शन किया करेंगे, कथा सुना करेंगे, और जिसके भाग्य में होगा वो पाएगा। और यहाँ तो सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ हो रही है। यहाँ सब कुछ अपने आप, सब अनुकूलता है, सब अच्छा है। बिना माइक के बोल रहे थे, देखे कि गुरु जी को कठिनाई हो रही तो माइक की व्यवस्था पर से नहीं खरीद लिया गया। और ये देखो थोड़े में इतना कितना अच्छा चल रहा है। ये नहीं बताया शालिग्राम भगवान की मूर्ति। सदन कसाई ने कहा महाराज कल तो दुगना दाम देने को तैयार थे। लाइट का नाम लेते लाइट चली गई। ये और आगे कसक सकता है। सामने से आप थोड़ा उधर होइए, सामने से आप। ये लोग नहीं सुन पाएंगे। लोग कीर्तन कर लो तब तक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी माता नारायण नारायण नारायण, माता पिता नारायण नारायण नारायण,
और न देने पे उदास हो के चले गए थे। रात भर में कौन सी बात हो गई जो आप वापस करने के लिए आए हो? पंडित जी ने कहा, भाई ये तुम्हारे जीविका का साधन है, ये तुम ले लो और कोई बात नहीं है। सदन कसाई ने कहा, महाराज जब तक बताओगे नहीं इस रहस्य को क्यों लौटा रहे हो, तब तक मैं वापस नहीं लूंगा। पंडित जी सदन कसाई को बता दिए, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, ये भगवान है तुम्हारे पास। और सदन कसाई के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। पूरे जन्म का भक्त तो था ही, आज तुम लोग जो भक्ति कर रहे हो ये कई जन्मों के पुण्य पहले से हैं, तब इतना भाव सबके मन में है। कथा सुन रहे हो पूरे देश में। संत सदगुरु से जो श्रद्धा भक्ति है जन्मों जन्मों की, आज की नहीं है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि। सब जग गया, नेत्रों से अश्रुधारा पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और शालिग्राम भगवान की मूर्ति लिया, अपनी गृहस्थी को प्रणाम किया। अब बस ये गृहस्थी संसार नहीं। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मस्ती में बोलो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। ये कीर्तन करते हुए सदन कसाई शालिग्राम भगवान की मूर्ति लेकर बद्री नारायण धाम की तरफ चल दिया। ये देखो सही है रिकॉर्डिंग। जब शाम होने लगी, ये महामंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री शक्ति, श्री लक्ष्मी, श्री गौरा, श्री अम्बा, श्री अर्थात परम शक्ति परमात्मा की, श्री परम शक्ति शक्तिमान भगवान कृष्ण। कृष्ण गोविंद, कृष्ण अर्थात सबके मन इंद्रियों को आकर्षण करने वाले, आत्मानंद की तरफ सबके मन इंद्रियों को खींचने वाले, जो भी आपकी कथा कहता सुनता और भजन कीर्तन करता है, ध्यान पूजन करता है, उसके मन चित्त को अपने परमानंद की तरफ चुरा लेने वाले, संसार में भटकते हुए इंद्रियों को, मन को आत्मानंद के रस में डुबा देने वाले, ये कृष्ण श्री कृष्ण। गोविंद, गो अर्थ होता है इंद्रिय, विंद अर्थ होता है स्वामी, हमारे इंद्रियों के स्वामी नारायण। हरे
सबके दुख को, पीड़ा को, त्रिविध ताप को हरने वाले, तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप को नाश करने वाले हरे मुरारी चारों तरफ से पक्का था। तो उसी पे बड़ा अच्छा स्थान देख करके सदन कसाई रुक गए कि रात यहीं रुक जाएं, सवेरे आगे चलेंगे। पंडित जी अपनी पंडिताइन से को आदेश दिए, पंडिताइन को, देखो कोई अपने कुएं की जगत पे कोई राही बैठा, उसको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, हम गृहस्थ हैं। पंडिताइन जाकर के पूछी, अरे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ क्यों रुके हो? सदन ने कहा, मैं राही हूँ, यात्री हूँ, बद्रीनारायण धाम जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे जा, यहाँ रात रुकेंगे, अच्छी जगह देखी, सवेरे हम चले जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, यहाँ रुक रहे हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, भोजन और बिस्तर लो, भोजन करके फिर आराम से सो जाओ। सदन कसाई सोचा कि तो पता नहीं किस पाप